दोस्तों, आज दुनिया की राजनीति में एक ऐसी हलचल मची हुई है जिस पर हर बड़े देश की नजर टिकी हुई है। और इस हलचल के बीच एक बार फिर से भारत खुद को सबसे बड़े अहम मोड़ पर खड़ा हुआ पा रहा है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों के बीच पिछले कुछ समय से बंद कमरों में एक योजना चल रही थी और अब उसी योजना को एक प्रस्ताव का रूप देकर दुनिया के सामने लाया जा रहा है। दरअसल इस प्रस्ताव का मकसद बाहर से देखने में तो नियम और कानून की बात लगती है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। क्योंकि इन देशों की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा देशों के इन दस्तावेजों पर दस्तखत कराए जाएं, ताकि एक ऐसे नेता की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके जो पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा नेता है जिसे रोकने के लिए आधी दुनिया इतनी बेचैन दिखाई दे रही है? तो इसका जवाब है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और जैसे ही पुतिन का नाम सामने आता है, वैसे ही पूरी वैश्विक राजनीति का केंद्र अपने आप ही बदल जाता है और सीधे नजरें भारत पर टिक जाती हैं। इसकी वजह साफ है, क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके फैसले से रूस को ताकत भी मिल सकती है और दबाव भी। और यही कारण है कि इस पूरे प्रस्ताव में सबसे ज्यादा अहमियत भारत के रुख को दी जा रही है। दरअसल पश्चिमी देश जानते हैं कि अगर भारत ने हामी भर दी तो उनका आधा काम अपने आप ही हो जाएगा, और अगर भारत ने मना कर दिया तो उनकी पूरी रणनीति कमजोर पड़ सकती है। दरअसल असल में यह खेल पुतिन की विदेश यात्राओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि पुतिन जब भी किसी देश का दौरा करते हैं तो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटते, क्योंकि वो हर दौरे के साथ कोई न कोई बड़ा समझौता, कोई नई सैन्य साझेदारी या फिर कोई रणनीतिक डील सामने आ जाती है। और इससे रूस की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा सहारा मिलता है और उसके रक्षा उद्योग को नई जान मिलती है। लेकिन यही बात अमेरिका और यूरोप को काफी ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वे पिछले कई सालों से रूस को अलग थलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर बार उनका रणनीतिक फैसला कमजोर पड़ जाता है। और अब इसी डर के चलते एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके तहत पुतिन की आवाजाही को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि अगर ज्यादा से ज्यादा देश इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो फिर पुतिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे उनके कूटनीतिक रिश्ते कमजोर पड़ते चले जाएंगे। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी रुकावट है भारत, क्योंकि भारत ना तो इस तरह के किसी दबाव में आसानी से आता है और ना ही अपनी विदेश नीति को किसी और के इशारों पर तय करता है। और इस पूरे मामले की जड़ें कुछ सालों से पीछे जाती हैं, क्योंकि जब यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस के खिलाफ माहौल तेज हो गया था, तब उसी समय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से पुतिन के खिलाफ एक वारंट की चर्चा सामने आई थी, जिसके बाद कई पश्चिमी देशों ने यह तय कर लिया कि वो अपने वहां पुतिन को आमंत्रित नहीं करेंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि भारत, चीन, ईरान और कई अन्य देशों ने इस फैसले को अपने ऊपर लागू नहीं माना, और जिसका नतीजा ये हुआ कि पुतिन इन देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करते चले गए। और इससे पश्चिमी देशों की रणनीति को सबसे बड़ा झटका लगा, और अब यही बात उन्हें दोबारा परेशान कर रही है, क्योंकि पश्चिमी देशों को लग रहा था कि जब तक भारत और रूस का रिश्ता मजबूत रहेगा तब तक रूस को घेरना नामुमकिन है। और इसीलिए ही इस बार सीधे भारत को केंद्र में रखकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत मान जाए और उस प्रस्ताव पर साइन कर दे। लेकिन दोस्तों, खास बात तो ये है कि यह प्रस्ताव ऐसे समय पर सामने आया है जब व्लादिमीर पुतिन की भारत दौरे की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान कई बड़े रक्षा और तकनीकी समझौते हो सकते हैं जो भारत की सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं, जिनमें उन्होंने कई समझौतों पर चर्चा भी की है। अब जरा सोचिए, अगर भारत को उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम, आधुनिक फाइटर जेट और नई रक्षा साझेदारियां मिलती हैं, तो इसका सीधा असर वैश्विक हथियार बाजार पर पड़ेगा। जिसके बाद अमेरिका और यूरोप को यही डर सता रहा है कि अगर भारत और रूस एक साथ आगे बढ़ते रहे तो फिर उनकी खुद की पकड़ कमजोर हो जाएगी। और यही वजह है कि भारत से लगातार यह उम्मीद की जा रही है कि वो इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दे और पुतिन की यात्रा को रोकने के लिए मदद करे। लेकिन भारत के लिए यह फैसला इतना सरल नहीं है, क्योंकि भारत और रूस का रिश्ता कोई आज का नहीं, बल्कि यह दशकों पुरानी साझेदारी है, जो सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीति, अंतरिक्ष और वैश्विक मंचों तक फैली हुई है। और भारत हमेशा से मानता आया है कि सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में परखी जाती है, और अगर ऐसे समय में कोई भी ताकत भारत से यह उम्मीद करती है कि वो अपने पुराने साथी से दूरी बना ले, तो फिर यह भारत की मूल सोच के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल कई दशकों पुरानी है।
और इसी कारण भारत ने इस पूरे मामले में अपना रुख काफी हद तक साफ कर दिया है, क्योंकि दोस्तों भारत की तरफ से यह संदेश दिया गया कि वो किसी भी तरह से बाहरी दबाव में आकर अपने फैसले को नहीं बदलेगा। इसके अलावा पुतिन की यात्रा को लेकर भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेहमान नवाजी और सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, और ये सीधा संकेत है कि भारत अपने निर्णय खुद से लेता है और किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भारत अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता है। चाहे आर्थिक मंदी हो, वैश्विक संकट हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी क्यों न हो, रूस हर समय भारत के साथ खड़ा रहता है और भारत के पक्ष में ही आवाज उठाता है। और इसलिए ही रूस भी जानता है कि भारत उस प्रस्ताव पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ एक दिलचस्प पहलू सामने आता है, क्योंकि भारत एक तरफ तो रूस के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत रखता है, तो दूसरी तरफ वैश्विक आर्थिक दबावों को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि हाल ही में कुछ आर्थिक फैसलों से यह साफ हुआ कि भारत संतुलन बनाकर चलने वाली नीति पर काम कर रहा है, क्योंकि भारत वो देश है जहां जरूरी हो वहां पर वो वैश्विक नियमों का सम्मान करता है, और जहां उसके देश के हित की बात की जाती है वहां भी भारत पूरी तरह से मजबूत खड़ा रहता है। और इसके साथ ही भारत और रूस के बीच रिश्ते सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार, समुद्री सहयोग और तकनीकी साझेदारी को लेकर भी लगातार बातचीत चल रही है। नए कूटनीतिक कदम, नए वाणिज्य केंद्र और रक्षा सहयोग की योजनाएं, ये सब कुछ इस बात का संकेत है कि यह रिश्ता आने वाले समय में और भी गहरा हो सकता है। और रूस भी यह अच्छी तरह समझता है कि एशिया में भारत एक ऐसा साझेदार है जिसके साथ मिलकर वह संतुलन की राजनीति खेल सकता है। और यही वजह है कि पुतिन का भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे भविष्य की रणनीतिक दिशा के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर इस दौरे में बड़े समझौते होते हैं तो फिर भारत की सैन्य और तकनीकी ताकत में जबरदस्त बढ़त देखने को मिलेगी, और इससे भारत न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि वैश्विक मंच पर भी और भी मजबूत स्थिति में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से भारत और रूस के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, उन रिश्तों को देखकर पश्चिमी देश काफी ज्यादा बेचैन हो चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत और रूस मिलकर विकास और तरक्की की दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश उनसे पीछे हो जाएंगे, और यही बात अमेरिका और यूरोप को काफी ज्यादा खटक रही है। इसलिए ही अमेरिका के साथ मिलकर कई देशों ने यह तय किया था कि वो सब मिलकर व्लादिमीर पुतिन की यात्रा पर रोक लगाएंगे, जिसके लिए भारत के साइन की जरूरत है। लेकिन भारत ने साइन करने से सख्त मना कर दिया, जिसके बाद कई देशों की टेंशन और भी बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। एक तरफ अमेरिका और यूरोप की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ पुरानी दोस्ती और भविष्य की संभावनाएं। अब सवाल ये है कि आगे भारत क्या करने वाला है। क्या वो पश्चिमी देशों के दबाव में आकर साइन कर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।